मेरी दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। ये सामान कौन लाया है? आप ही। या मेरे खुदाया, उस चुड़ैल ने सामान भी भिजवा दिया इसका। डीजू, डीजू, कहाँ मर गई हो डीजू? डीजू, क्या हुआ है? तलाक हो गई है? बस एक कागज की कमी रह गई है। सामान तो उसने सारा भिजवा दिया उसका। तो वो भी मंगवा ले ताकि मैं तो आराम से सूं। मैंने कहा था इसे कि जब तक नौक नहीं रगड़वाएगी चैन से नहीं बैठेगी वो औरत। कहाँ लेके जा रही है उसका सामान? उसके कमरे में रखने के लिए। उसका कमरा वहां पे है। वो था बेटा उसका कमरा। ये मेरा कमरा है। डब्बू, डब्बू दरवाजा खोलो। मैंने नहीं खोलना। डब्बू मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। आज भी तुम मेरे से बचोगे। अम्मी क्या बदतमीजी है? चुप कर जाओ, मत सर खाओ मेरा, चुप। टीचू, कौन लाया तुम्हारा सामान? मुझे यही उम्मीद थी उस बेगैरत से। नहीं अम्मी, वो बहुत गैरतमंद है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाँ भाई, पेशियाँ तेरी अभी तक चल रही हैं कि ख़त्म हो गई? खत्म हो गई भाई साहब। पेशियाँ कहाँ ख़त्म होती हैं बेटा, बस तारीखें लंबी हो जाती हैं। तब से एंट्रियां कर रहा हूँ, तेरे से काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तू पता नहीं किन चक्करों में। मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा है? क्या छोड़ दिया? घर छोड़ दिया मैंने। एक मिनट, मतलब तूने घर ही छोड़ दिए हमेशा के लिए? एक ही बात 3 बार करने से बात थोड़ी बदल जाएगी अनवर भाई। हाँ जी, छोड़ दिया। टीजू को पता है इस हादसे का? क्या कहती? क्या कहेगी वो बेचारी। नई नवेली दुल्हन मेरी वजह से जरीलो ख्वार हो गई है। हाँ, यही पूछ रहा हूँ, कैसे बेइज्जती की, कितनी बेइज्जती की? अब क्या करना है? जो करना है आपने करना है अनवर भाई। खूब स्टेजू, इतना महंगा मेरा बैग था यार, बंदा एक दफा पूछ तो लेता है, कोई तमीज होती है। पता नहीं क्या हालत करेगा उसकी क्लास नहीं उस बैग की। ले आएगा वो कल, ना मरो मत अपने बैग के लिए। और हालत क्या करेगा उसकी? उसको तो किसी शॉपर में डाल के देने चाहिए थे तुम्हें कपड़े। बस बहुत हो गया कुकी। आपको क्या पता बाबा, मैंने किसी छांटियां मार के वो बैग खरीदा था। हाँ, लंडे से। कोई बात नहीं है, मैं दे देता हूँ पैसे। कितने का है? रहने दे, आप उसकी साइड ले लिया करे हमेशा। इतनी लंबी उसकी जुबान है। चुप कर जा कुकी। वैसे बिलाल, अब तुम्हारा बात करना बनता है। अकेले में मिलो अपनी बहन से। क्यों? सिखाओ कि हमारा कोई लेना देना नहीं इस मामले से। वो टीचू अपने घर जाने के लिए तैयार है, अगर वो कोई बीच की राह निकाले तो। बीच की राह क्या मतलब?
मतलब ये कि मिल बैठ के मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मुझी में हिम्मत आ गई है तो आप लोगों को क्या हो गया? इतनी सी सैलरी में क्या स्टैंड लेगा वो तुम्हारे? मैं कर लूंगी जॉब अम्मी। हाँ, कर ली तुमने जॉब। वैसे वो रह कहाँ रहे तुम्हारे से ज्यादा अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के? बस कर दे कुकी, बस कर दे। दिमाग खराब है तेरा? यहाँ रुकेगा? यहाँ दिन के टाइम खड़ा नहीं हुआ जाता, वहां रात गुजारेगा? कौन से गेस्ट हाउस में? ये इधर ही, ये डब्बों के पीछे। आखिरी बार कब गया था तू डब्बों के पीछे? वहां तो बिल्लियां स्टे नहीं करती ज्यादा देर। यार कोई और ऑप्शन नहीं है ना अनवर भाई, और अभी मैं नखरे नहीं अफोर्ड कर सकता। यहाँ सर्वाइवल के मसले पड़े हैं, आप लग्जरियाँ देखते फिर रहे हैं। हाजी साहब नहीं मानेंगे। उन्हें पता कौन रहा है, आखिरी बंदे होते हैं आप जो गोदाम को ताला लगाते हैं। सिंपल। बेटे, आज एक बंदा बेघर हुआ है, कल 2 बंदे बेरोजगार होंगे। तू तो खुदाई ख्वार है, मुझे क्यों घसीट रहा है बीच में? यार नहीं होंगे बेरोजगार, लेकिन 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद घर मिल जाएगा ना। नहीं, हाजी साहब को पता ही नहीं चला। सॉरी, मैं छुप के सॉरी, मैं नहीं हूं तेरे साथ इसमें, नहीं हूं, सॉरी। पता है आपका क्या मसला है मैडम? आपका ना इजहार का मसला है। आप आज तक एक दूसरे को यही नहीं बता सके कि कौन किसको कितना अजीज है। मैडम जी, रिश्ते प्रिंसिपल मोड में रह के नहीं चलाए जा सकते। यही आंसू अगर उसके सामने गिराए होते ना, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़नी थी जाने की। 2-4 उसके आंसू गिरते और बाकी के आप एक दूसरे को गले लगा के बहा लेते। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। मीठे ख्वाबों के धारे संग 2-4 तारे, छोटे सहन में बहे साथ साथ। मीठे ख्वाबों के धारे संग 2-4 तारे, छोटे सहन में बहे साथ साथ। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, तू कहाँ? खाली मकान को घर बना, तुझको जो भाए वो बता, हाथ बटा। मैं झाड़ता हूँ तो सजा, कभी दिल वाली गली में आजा, 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 आजा। कहीं किसी खाने में कोई शिकवा रह जाए, इसे सांसों सा दोहराए ना कोई। काली चादर में छुप के एक भूल सो रही है, कच्ची नींद है उठाए ना कोई। चल खेलते हैं खेलना, सुन जरा, मैं रूठती हूँ तू मना। दिल वाली गली में आजा, 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 हाँ जी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोने लगा था। कमरा कैसा है?
हाँ फर्स्ट क्लास, काफ़ी बड़ा है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, स्पेशियस है बहुत। कोई और रहता है वहाँ? नहीं डिजू कोई और क्यों रहेगा, गोदाम है। तो फिर गेस्ट रूम क्यों बनाया हुआ है? गेस्ट रूम सॉरी। इतनी चीखें क्यों मार रहे हो? नहीं वो थोड़ा सा जुकाम हो गया है। तुम छत पे होगी अभी? हाँ, नीचे कुकी ने वही बैग का रोना डाला हुआ है। नहीं डोंट वरी, मैं वापस कर दूंगा। तुम्हें भी क्या ज़रूरत थी देने की, किसी शॉपिंग बैग में डाल के दे देती कपड़े। मैं खुद भी उसी शॉपिंग बैग में बैठ जाती छुप के, और तुम मुझे उठा के ले जाते इन सारी बकवासियात से दूर। मुझसे ज़्यादा ये कौन चाहता है मेरी जान? बीजू, मुझे नहीं लगता सारी दुनिया को इस मिशन पे लगा दिया गया कि ये दोनों ना बस मिले किसी तरह। मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन इन दोनों की ख्वारियां नाकाम हो। लगता तो ऐसा ही है। मुझे ये नॉर्मल तो नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। वैसे हमारी शादी को इतने दिन हो गए और हम 1 घंटा भी अकेले एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। अजीब नहीं है? है तो। थक गई यार, बहुत थक गई मुझे। मैं भी। आके ले जाना यार, तुम वहां पे रह सकते हो तो मैं भी रह सकती हूँ। नहीं बिजू, ये तेरे रहने के लिए ठीक नहीं है जगह। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर इंशाल्लाह अपना घर मिल जाएगा। भोले भाई से बात की है, उन्होंने कहा सुबह बताते हैं। मिस यू। मैं भी बहुत ज्यादा। ओके फिर, खुदा हाफिज़। वैसे मैं तेरे साथ इस मामले में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ जी पता है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। सरकार भोला अर्ज कर रहे हैं। भोले शाह। और सरकार ਤੁਹਾਡਾ छोटा वीर भोले शाह, गुजरात स्टेट एजेंसी। और भाई ਤੁਹਾਡਾ नंबर मैंने साजिद विक्की होना ने दिता सी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक पोर्शन खाली है, 2 कमरे, जी जी, अटैच बाथ, एक जनरल। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाजी, पार्टी आई बैठी है। कल तो गुजर के आ जाओ। हैं आज नहीं, कल कल कितने बजे? 10-12 शाम 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 ਨੂੰ सरकार। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ओके हो गया जी, ओके। कल दिन टाइम भाजी। क्या जी, नौकर बंदे हैं यार, दिन में मुश्किल होता है, शाम में कर सकते हैं, वो भी गोली करानी पड़ेगी हाजी साहब को कोई। कोई गल नहीं सरकार, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ है ना, लाने कोई हिसाब। अच्छा वैसे पाइन रेंट कितना होगा अंदाजन? ये को 30-35 हज़ार चल रहा है सरकार। 35 हज़ार बहुत ज़्यादा यार, भैया ने आपसे कहा था 20 की रेंज में कुछ रूम दें। 20 की रेंज में यार कुछ। पहले मकान से विजिट करो सरकार, हैं, और बाकी को थोड़ा बहुत तोड़ना नहीं उन्होंने। मैंने देखो तो सही मकान, बड़ा खुला अच्छा मकान बना है, नाले यार मियाँ बीवी निकलते रहे हैं, सिक्योरिटी भी तो देखनी पैंती है ना। तो समोसे खाओ, खा लेंगे, खा लो।
सारा डीजू का किया था, उसी की साजिश है ये। स्कूल पे कब्जा करने के चक्कर में ना सारी टीचर्स को हमारे खिलाफ कर दिया। आप खुद सोचिए अम्मी जान, कितने सालों से स्कूल चला रही है, आज तक किसी टीचर की हिम्मत हुई आपसे इस तरह बात करने की? फिर एकदम से इतना एतमाद कहाँ से आ गया? किसी ने तो शायद दी होगी ना, कोई तो होगा जोड़ तोड़ के पीछे। चुप क्यों हो गई? बताओ ना, ये तोड़ जोड़ करने में तुमसे ज्यादा माहिर और कौन है? बताओ। डीजू के आने से तुम्हारी जुबान भी कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? देखो तमकीनत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि स्कूल के मामलात में ना ये घटिया दखलंदाजी मत किया करो। अच्छा, तो ये सब कुछ मुझसे तौबा करवाने के लिए हुआ है ना? हाँ, सारी मेरी ही साजिश थी ताकि किसी तरह शायद तुम्हारा मुंह बंद हो जाए, लेकिन नहीं। बात तो बताओ, कोई नई नौकरी मिल गई है, कोई रिश्ता तलाश करे उन्हें अपने लिए? अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे के हालात यही लग रहे हैं मुझे। सुन रहे? बेटा तुम भी अपना बैग उठाओ और जाओ यहाँ से। जाने वाले को कोई नहीं रोक सका। मैडम जी, इसी दिन से मुझे डर लगता था, इसलिए इस औरत के आगे हाथ जोड़ता था मैं। मैंने क्या किया है? ये सबको ना तुमने इकट्ठा किया है, डीजू ने नहीं किया, तुमने किया है। सुन लिया आपने? मैंने कहा था ना, ये मुझे नीचा दिखाना चाहते। मैं क्यों नीचा दिखाऊंगा? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है भाई? क्योंकि मैं मोटी भद्दी और बांझ हूं। ये फायजा इकरा से मीना रमचंद तो मेरा दिल नहीं बना सकती ना, इसलिए। मैडम जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप तमकीनत की सुनने के बजाय ना अपने दिल की सुने, इसी से हालात बेहतर होंगे। अगर तुम अपनी माँ पे दबाव डालने के लिए घर से निकले हो तो बहुत ही मुश्किल है, वो कभी नहीं मानेगी। मामू जी, मैंने किसी से कुछ नहीं बनवाना, मैं फैसला करके निकला अपना। तो फिर बाकायदा तरीके से निकलो ना बेटा, ये मुसाफिरों की तरह कंधे से बैग लटका के निकलने का क्या तुक है? मम्मी जी, आप लोग कैसे निकले थे? हमारा तो कुछ और मसला था। अम्मी चाहती है मैं भी उस घर से उसी तरह निकलूं जैसे डीजू। वैसे भी बाबा, वो स्कूल है, घर नहीं, और स्कूल से तो हमेशा बंक मार के निकला जाता है ना। कुकी सही कह रही है मामू, घर थोड़ी है। मुझे तो सारी जिंदगी ऐसी लगी जिस तरह कभी स्कूल से छुट्टी नहीं मिली, कभी घर गया ही नहीं मैं अपने, कभी अपनी अम्मी को नहीं मिला, कभी अपनी बाजी को नहीं मिला। अम्मी हमेशा मेरी प्रिंसिपल ही रही है मामू, मैडम दुर्दाना सिद्दीकी। और बाजी, वो तो इश्तियाक भाई को भी स्टूडेंट की तरह ट्रीट करती हैं। मैं तो कभी इन लोगों ने मेरी किसी से दोस्ती नहीं होने दी, सारों पे नजर रखी है। उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, हर चीज रूटीन। खेल का भी। एक बार ना मेरी बर्थडे थी। बस करे मुझे भाई, रुलाएंगे क्या? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मामू जी ने इसीलिए डाला था कि मैं आगे चल के स्कूल का बिजनेस संभालूंगा, लेकिन मेरी बस हो गई थी। बस इसीलिए फिर मैंने अपने बाइक के पीछे अपना सेल्समैन का डब्बा डाल दिया। लेकिन बेटा, इस डब्बे से घर कैसे चलेगा? चल जाएगा मामू जी, बाकी लोगों का भी चलता है, हमारा भी चल जाएगा। और डीजू भी तो जॉब करेगी, क्यों डीजू? हैं? हाँ, क्यों नहीं? तो बेटा ये सारी बातें फिर अपनी माँ से भी तो डिस्कस करो ना, वरना वो सारा कुछ हमारे गले में फिट करेगी।
फिर क्या है मम्मी जी? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी के आगे मैं अपनी नाक रगड़ूं, ऐसा तो नहीं करूंगी मैं। आपकी हर बात नाक पे आके क्यों खत्म होती है? तुम भी तो टीजू की नाक ऊंची करने के चक्कर में ये ड्रामा कर रहे हो। ये ड्रामा नहीं है बाजी, आज कुछ बातें तय होंगी यहीं पे। क्या तय करोगे? क्या तय करोगे तुम तो फैसला करके आए हो अपना सामान। तो यहाँ तक लाया गया हूं ना। सारा स्कूल खी करके हंस रहे मुझ पे। पहले बच्चे मेरी दुर्गत पे हंसते थे, अब टीचर्स भी हंस रही हैं। पहले भी सबके लिए तमाशा था, अब भी सबके लिए एंटरटेनमेंट हूं। बात सिर्फ डीजू की इज्जत की नहीं है, बात मेरी भी इज्जत की है। तुम्हारी इज्जत तो तुम्हारी बीवी ने फ्लश कर दी है वॉशरूम के कमोड में। ऐसी बात नहीं एक मिनट, और तुम्हारे साथ नहीं, अम्मी के साथ भी यही किया उसने। वीडियो तुम तक पहुंचे तो वायरल ही होगी ना। अरे डीजू को कौन जानता है, नाम तो अम्मी का उछलेगा। मैडम जी, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं। पहले जो गन तुम्हारी बीवी ने किया है ना, अपने बाप के साथ आकर साफ करे, तब रह सकती है इस घर में। I love family. I love family. खुदा हाफिज। क्या लगता है मुझे हो जाएगा? वो तो जाएगा डीजू, लेकिन तुझे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या? अगर अटैच वॉशरूम ना हो तो? यार जब कोई साथ नहीं होता तो सब कुछ अटैच्ड ही होता है। 75,000 में गुजारा मुश्किल होगा। तैयार नहीं तो इसके लिए। और यार अभी हिसाब कर लेते हैं। 25,000 लगा लो तुम रेंट के, 10,000 बिजली का बिल, 2,000 लगा लो पानी के, ठीक है, और गैस के 5,000। टोटल कितना हुआ? 5, 25, 42, ठीक है। अब 75 में से माइनस कर दो 42, कितना हुआ? 33। यार आराम से गुजारा हो जाएगा। दाल रोटी में ना खुशी खुशी गुजारा करेंगे हम। पर मैंने भी तो नौकरी शुरू करनी है ना, उसका तुम लगा लो कोई, चलो मिनिमम 40,000 लगा लो। यार याशी याशी होगी मुझे, ये वाले भी ख़त्म नहीं होने। क्यूट है टीचू। मीठे ख्वाबों के धारे संग 2-4 तारे, छोटे सहन में बहे साथ साथ। मीठे ख्वाबों के धारे संग 2-4 तारे, छोटे सहन में बहे साथ साथ। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, तू कहाँ? खाली मकान को घर बना, तुझको जो भाए वो बता, हाथ बटा। मैं झाड़ता हूँ तू सजा, कभी दिल वाली गली में आजा, 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 आजा। नीले आसमां को ख़ैमे सतान के, सदियों के शोर से चुप लम्हे छां, धड़कन ही रास्ता, धड़कन ही मंजिल,
अखियों की ना सुन बस दिल की राह भूल जाए अगर हर कदम हर मोड़ पर छोड़ आया हूँ मैं पता कभी दिल वाली गली में आजा आजा। मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? क्योंकि तुम अपने भाई के टुकड़ों पे पलते थे और रोज अपनी भाभी के हाथों जलील होते थे। और तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? क्योंकि मैं अपनी अम्मी जी को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए। तुम्हें याद है शादी के 1 साल बाद जब हमें पता चला था कि तुम माँ नहीं बन सकती तो मैंने क्या किया था? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नर्सरी की क्लास में ले गया था और कहा था ये सब हमारे बच्चे ही तो हैं। हाँ। और अब उसी क्लासरूम में फायजा के जलवे देखने जाते हैं। उसे चॉकलेट खिलाने के बहाने बच्चों के लिए टॉफियां लेके जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुमने कभी खुद को सुना है कि तुम क्या कहती हो? इंसान भद्दे नहीं होते, उनके लफ्ज भद्दे हो जाते हैं, उनका लहजा बांझ हो जाता है। सुनना कभी अपने आप को। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे जाओगी? ऐसे जाओगी? क्यों, इसमें क्या है? ऐसे तो तुम्हें कोई घर नहीं देगा बेटा, कोई ढंग के कपड़े पहन के जाओ। ढंग के क्या अम्मी, बुर्का पहन लूं? नहीं मेरा मतलब है बाहर जा रही हो बेटा तो सर पे दुपट्टा लो, कोई तरीका होता है। मतलब अभी कोई और नुमाइश करूं, बाद में कुछ और? मुझसे नहीं होती हिपोक्रेसी। जो मर्जी है करो। हाँ निकल गई यार, नीचे सीढ़ियां उतर गई। मीठे ख्वाबों के धारे संग 2-4 तारे छोटे सहन में बहे साथ साथ। मीठे ख्वाबों के धारे संग 2-4 तारे छोटे सहन में बहे साथ साथ। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, तू कहाँ? खाली मकां को घर बना, तुझको जो भाए वो बता, हाथ बटा मैं झाड़ता हूँ तू सजा। कभी दिल वाली गली में आजा 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 किसी खाने में कोई डिशेस बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीसेस आ सकते हैं, छोटा टीवी आ सकता है यहाँ पे, कमरे में प्लांटर्स रख सकते हैं, तो वो लाइट आ रही है ना। आज बात करें। ठीक है बोले भाई, फिर डन करें इसको।
किचन का थोड़ा सा काम है, इसकी बस देख ली। खैर वो तो हो ही जाने साथ साथ काम। फिर भी ओ पाजी मेरे पास ना एक और पोर्शन है, इससे एकदम चकास, इससे बहुत बेहतर है, आपको मैं वो दिखाता हूँ। और नहीं, ये वाला अच्छा लगा हमें, आप इसकी बात करें। आप एक दफा देखें तो सही, वो इससे बहुत बेहतर है, आपको इससे भी ज्यादा पसंद आएगा। बोले भाई टाइम नहीं है हमारे पास, ये वाला हमें बहुत अच्छा लगा, पसंद आया है। मुझे मालिक मकान ने मना कर दिया है जी। क्यों? मुझे भाभी जी आप दोनों में ना काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मॉडर्न फैमिली का लगते हो आप लोग। वो कह रहा था कि उसने आपको काफ़ी करीब करीब देखा है, जवान बच्चियां उसके ऊपर रहती हैं और इस तरह बुरा असर पड़ता है। आप तो मैरिड है। बीवी है मेरी। बताया है मैंने उसे कि शादीशुदा है, लेकिन इस तरह के लोग कहाँ समझते हैं जी, वही पुरानी ज़हनीयत। आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक और पोर्शन दिखाता हूँ, ये पास ही है। देख लेते हैं। नहीं यार, मैं पहले मुश्किल से 2 घंटे निकाल के आया हूँ, नौकरी के लाले पड़ जाने हैं मुझे। आप कल का रखें यार, कल देखेंगे, अभी मुझे सप्लाई देने जाना है। चलें ठीक है जी, कल का कर लेते हैं। आज कुंडे विच अड़ गई, धुप्पे पई पई सड़ गई। सॉरी यार मुझे। सॉरी क्यों? अम्मी ने कहा भी था कि दुपट्टा सर पे रख के जाना। कुंडे विच अड़ गई, धुप्पे पई पई अब उसमें लोग जज करते। जज वज कोई नहीं करते टीचू, सड़ गया था मुमकिन हमसे। शक्ल देखी थी उसकी? यार यहाँ पे लोग एक साथ मियां बीवी को देखना ही नहीं चाहते। जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई। सही बात है। ओ जिंद होरा नाल रल गई, बहुत प्यारी हो तेरा नाम। ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ कुत्ती चोरा नाल रल गई। मैं तो पहले क्या सी बच के रही, मीसणी बन के ठग दिए, थल्लों ते वग दिए। बोले नैना ते ना जावी, चुम के गाटा नप दिए। फिर कोला ते भी आएगी, आगे दस की होया, नाल लूणे चोल लियाएगी। टप्पर नाल बह के। हाँ जी भाभी जी, फिर कैसा पीस निकाला आपके भरा ने हैं? बिजली पानी गैस सारी सहूलतें मौजूद हैं, पीछे मार्केट है, आगे फेसिंग पार्क है, हैं? और छोटी सी फैमिली नीचे रहती है जी, मियाँ बीवी और एक बच्चा। और माशाल्लाह से आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है जी? हमारी शादी को भी 10 दिन हुए हैं। 10 दिन? ओ माशाल्लाह जी, मुबारका जी, मुबारका मुबारका। लो जी, बड़ी बात है जी, हफ्ते 10 दिन में आप में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमारी तो 10 सालों में नहीं हुई जी। खैर, आप मकान देख लिया आपने, तसल्ली कर ली है जी? हाँ जी हाँ जी, हमारी तरफ से डन है। और भाभी जी आपकी तरफ से? जी जी मेरी तरफ से भी डन है। ओ मुझे तो पहले ही कंफर्म था जी, ये मकान है ही आपकी डिमांड के ऐन मुताबिक। बस जी मालिक मकान की डिमांड थोड़ी ज्यादा है, वो 30 मांग रहा है। ओ भाजी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका भरा है ना, कर लेंगे कुछ ही कर लेंगे जुगाड़ शुगाड़। बस आप छेती ना एडवांस निकालें हैं। आप देखें तसल्ली। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, पार्टी लगी यार एक। 30 तो बहुत आता है। अभी देखो ना, सकता कम करेंगे इसलिए। जी कमरा देख रहा था, कमरा नहीं मैंने देखा था। वो खाएं भाभी जी खाएं, वो यहाँ के समोसे बड़े ही मशहूर है। और जब भी मेरी घरवाली रुस जाती है ना जी, यहीं से मंगवा लेता हूँ आधी दर्जन। नहीं मेहरबानी आपकी। नहीं अब आप इतना कह ही रहे तो खा लेते हैं। हाँ जी। बस ना आप लोगों ने पता है क्या करना है, आपने 25 पे और जाना, ऊपर नहीं जाओ। बाकी आपका भरा है ना, वो सब कुछ संभालेगा। ये क्या ही पकड़ने आने वाला। हेलो हेलो, उसका सामने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, पैसे नहीं कम करेगा। एक्साइटेड तो तुम लग रहे हो। तो बता रही है, गांव के बच्चों को डांट छुटेगी। पर रेंज स्टोर यही गली अंदर आ जाओ, थोड़ा ही आगे, थोड़ा। हाँ दुकान नजर आ गई, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे जी, तैयारी कर लो। आगे हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ हाय डीजू। कैसे हो मुश्तबा? चले तो जानते हो तुझे? हाँ जी बहुत अच्छे तरीके से। क्यों डीजू?
मेरी दिल वाली गली में आजा, आजा